करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है जो आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम आज जानेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है, उसमें आपके क्या क्या यूज किए जाते हैं, संयोजन कैसे होता है, वियोजन कैसे होता है, विस्थापन कैसे होता है और द्विविस्थापन और उसके अंतर्गत भी जितने समीकरण है हम आप सभी को बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का नाम ही दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या चीज, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप ले लो क्या, जैसे आप ले लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ये जो एसिड लिखा जाता है और हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसको भी हम क्या करेंगे, ये H2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, मैंने कहा है एक या एक से अधिक, या फिर सीधा सीधा आप कह सकते हो क्या, दो या दो से अधिक। तो मैंने दो लिया है और जब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक या फिर दो भी हो सकता है, तो क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। साथ साथ ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब उसमें क्या होता है, इसका ये जो इधर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं और जो हमारा बना हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम आपका अभिकारक होता है और इसका नाम उत्पाद होता है। तो हम उसको भी जानेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में हम लेते हैं क्या, आपका Mg जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं और इसके साथ आपका क्या है, तो ये लेते हैं HCl को। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, मैंने कहा है आपसे क्या, जब दो या दो से अधिक, मैंने कितना लिया है, तो दो लिया है, जब दो आपस में क्या करेंगे, पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपका बनता है क्या, MgCl। उसके बाद क्या है आपका MgCl2 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ Mg पे 2 प्लस क्लोरीन पे 1 माइनस। मैंने पीछे की वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि अगर ये क्या है, अगर ये 2 प्लस लगता है तो यहाँ आपका एक क्लोरीन 1 माइनस के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 2 प्लस होगा तो 2 माइनस रहेगा, तभी आपका क्या होगा, जो यौगिक बनेगा, जो पदार्थ बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया इतना, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। कैसे,
यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी 2 करेंगे। अब देखो यहाँ Mg की संख्या 1, यहाँ भी Mg 1, उसके बाद क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी आपका क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो मैंने आप सभी से यही कहा था ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो ना, यहाँ जो दोनों ये मिले हैं, तो मिलने के बाद यहाँ से आपका क्या है, नया उत्पाद मिला है, नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में ये जो लिया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। और ये जो है आपका उत्पाद, ठीक है। तो आप सभी लोग को अब ये कहना होगा, आप सभी लोगों के मन में एक ये सवाल होगा कि ये अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी हम अभी बताते हैं आप सभी को कि अभिकारक क्या होगा। अभिकारक, तो आप सभी को पता है कि अभिकारक मैंने कहाँ यूज किया है, तो कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया में ये जो भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, आपके तो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को ही कहा जाता है रिएक्टेंट, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ मैंने ऊपर ही लिख दिया आप सभी को, ये क्या है, आपका तो अभिकारक है। यही दोनों हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद तभी आपका क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे क्या, उत्पाद के बारे में, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो उत्पाद के बारे में। आगे हम लिखेंगे क्या, उत्पाद, ठीक है। इससे उत्पाद में क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उत्पाद में होता क्या है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें कुछ यूज कर रहे हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि अभिक्रिया के दौरान, क्या चीज, अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ निर्माण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो पीछे आप सभी लोगों ने देखा था, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान जिन नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो आप सभी लोग, क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका क्या, अभिकारक। ये क्या है, आपका अभिकारक। कौन होता है अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया के दौरान जो आपका क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और यहाँ से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, अभिकारक और उत्पाद। आगे हम बात करेंगे किसकी, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैंने आप सभी से कहा था कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, प्रकार को भी, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है।
आगे हम देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैंने आप सभी से कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं और उनके अंदर भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फिर नीचे लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब क्या है, नीचे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है आपका पहला? तो संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन टूटना, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो है वो है आपका क्या, विस्थापन अभिक्रिया। किसी दूसरे के स्थान पर विस्थापन होना, ठीक है, विस्थापित होना, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो है इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। नहीं, डीकम्पोजिशन है, डिसोसिएशन होता है, सॉरी, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन, ये जो होता है आपका क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो है आपका द्विविस्थापन, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये है आपके 4 प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार। इन प्रकारों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे जब हम आप सभी से मिलेंगे तो ये 4 प्रकार को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर।